मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की दूसरी कक्षा की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण करेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिसमें हम अपनी बात को, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या संकेत करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर, पढ़कर या देखकर दूसरे के विचारों को समझते हैं। उसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, मीन्स मुंह से बोलते हैं, अगर हम किसी बात को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जानते हैं लिखित भाषा के लिए। लिखित भाषा होती है जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और थर्ड है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? संकेतों द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। और जो भाषा होती है वो लिखने की विधि होती है उसकी, वो अलग अलग होती है। अलग अलग ढंग से वो भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं लिपि। भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, विधि होती है, उसको हम बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। क्या है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। और हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी आसान और सरल तरीके से समझी जा सकती है। इसीलिए हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम समझते हैं बोली। बोली क्या होती है? हम देखिए, हम कभी जब भी हम घर में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उस बातचीत का जो रूप होता है उसको हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। ठीक है। बोली हर तरह की होती है। जैसे आप अलग तरीके से बोलते हैं, जो जानवर होते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका समझने का तरीका अलग होता है। अब हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करता है, जिससे वो सही से बोली जाए, सही से लिखी जाए। भाषा हमारी सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और उसके लिए व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम बनाता है, जिससे भाषा शुद्ध होती है। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है कौन सी है? संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? तो कौन सी है भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। तो हिंदी पर हम सही का निशान लगाएंगे। ख पढ़ते हैं। भाषा के रूप हैं 2, 3 या 5। कितने रूप हैं भाषा के? कितने रूप हैं? 3।
तो 3 पर हम सही का निशान लगाएंगे। ग पढ़ते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 25 दिसंबर को, 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, इसमें जो सही होगा उसको हम यहाँ पे भरेंगे। बोलकर पढ़ाती अध्यापिका भाषा का डैश रूप प्रयोग करती है। कौन सा रूप प्रयोग करती है? लिखित या मौखिक? वो बोलकर पढ़ा रही है ना, तो कौन सा रूप हो गया? मौखिक। तो यहाँ लिखेंगे मौखिक। ठीक है। भाषा के लिखित रूप में बात डैश बताते हैं। कौन से बताते हैं? बोलकर बताते हैं या लिखकर बताते हैं? लिखित रूप में है तो लिखित रूप में तो लिखकर बताएंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिखकर। क्या? लिखकर। डैश भारत की राष्ट्रभाषा है। क्या है? मराठी या हिंदी? हिंदी। यहाँ लिखेंगे हिंदी। ठीक है। व्याकरण भाषा के डैश बनाता है। क्या बनाता है? नियम या काम? नियम बनाता है। यहाँ लिखेंगे हम नियम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हमारे भाषा हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी है, तो ये गलत है। हम अपने विचार 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ये सही है। हम अपने विचार संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये गलत है। हमारे देश में केवल एक ही भाषा बोली जाती है। एक भाषा बोली जाती है? नहीं, हमारे देश में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, इसलिए गलत है। भाषा व्याकरण के लिए नियम बनाती है। भाषा व्याकरण के लिए नियम बनाती है? नहीं, व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है, तो ये गलत है। बोलचाल की भाषा लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है? नहीं कहलाती। अब हम प्रश्न 4 करेंगे। हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। भाषाओं के नाम लिखेंगे, ये आपको ब्लैंक्स में दिया हुआ है। यहां दी है तो यहां क्या आएगा? हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। डैश ग ला, यहां लिखेंगे बंग, तो क्या बन जाएगा? बंगला। अंग डैश जी, यहां लिखेंगे ग्रे, क्या बन जाएगा? अंग्रेजी। डैश मी ल, यहां आएगा त, तमिल। 5 करते हैं।
जीव जंतुओं की बोलियां लिखिए। पहला जीव जंतु है हमारा कौवा। कौवा कैसे करता है? काव काव। लिखेंगे काव काव। दूसरा है हमारा कुत्ता। कुत्ता कैसे करता है? भो 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 भो। तीसरा है मुर्गी। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ू कू कुकड़ू कू। अब प्रश्न 6 करते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि ये भाषा के किन किन रूपों के चित्र हैं। ये है, ये क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है ना, दिखा रहा है, तो ये संकेत दे रहा है। इधर लिखेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ये क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है, तो लिखा है तभी तो पढ़ रहा है ना, तो ये लिखित भाषा में आएगा। ये है लिखित भाषा। अब ये क्या कर रही है? ये बोल रही है ना? न्यूज रिपोर्टर है, ये टीवी में बोल रही है, तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मैंने ये पाठ का अभ्यास कार्य पूरा किया है, आप भी इसे पूरा कीजिए। थैंक यू।